इतना खुश रखे, इतनी समृद्धि दे, इतना सब कुछ दे जिससे कि वो अपनी जीवन को बहुत ही हंसते खेलते गुजार सके। दोस्तों, मैं आज एक छोटे से एक इस सेशन में एक जो हमारे सामने कुछ सवालात जो आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हमारी जो ग्रेट लीडर है नेहा मैम उन्हें सॉल्व करने वाली हैं। और मैं आशा करता हूं कि जितने लीडर्स अभी यहाँ पर आए हैं और जो नहीं भी आए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने ग्रुप में इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, अपने लीडर्स को, अपनी टीम को, अपने यार, रिश्तेदार, दोस्त, यार, प्यार, सबको आप यहाँ इनवाइट करें, क्योंकि सेशन बहुत ही शानदार और जानदार होने जा रहा है। और बहुत ही अच्छा सेशन होगा दोस्तों आज, क्योंकि कुछ अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अनवी ब्लॉकचेन आने वाली है और हमारा अनवी कॉइन आने वाला है। तो बहुत से लोगों में उत्सुकता है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमारे सामने आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक नॉलेज हमको यहाँ पे गेन करने को मिल रहा है। तो उस सभी नॉलेज को लेने के लिए हम सभी लीडर्स यहाँ पर उपस्थित रहें और अपने जो भी सवाल है उसको लिख के रखें, ताकि हम स्किप ना कर पाएँ, भूल ना पाएँ। और नेहा मैम के सामने, देवा सर के सामने बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, लवीना मैम, ये सभी बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल लीडर्स हैं। तो आप इनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी बातों को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं और अपने डाउट को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, लग जाइए, बन जाइए और बिल्कुल बुला लीजिए अपनी टीम को, अपने सभी दोस्त यारों को, और आज के सेशन में उन्हें इन्वॉल्व करें। तो दोस्तों, एक बार फिर से सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग नीरज सर, वेरी गुड मॉर्निंग मिर्जा जी, वेलकम टू यू। आरजू जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। सभी लीडर्स को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। मैं देख पा रहा हूँ कि लीडर्स एक्टिव हो चुके हैं और एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि मंच पर आने वाली है हमारी नेहा मैम, और सभी लीडर्स ने अपने अपने रूटीन को फिर से फॉलो कर लिया है और वो समझ चुके हैं कि नेहा मैम जब इस मंच पर आती हैं तो वो अपने सेशन में हम सभी को एक्टिव करती है, हमसे बार बार क्वेश्चंस करती हैं, पूछती हैं, बुलाती हैं और समझाती हैं और बार बार हमें एक्टिव रहने के लिए कहती हैं। तो सभी लीडर्स ने अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी, एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रेट लीडर है, उनकी जो ग्रेट टीचर है, वो बहुत जल्दी इस मंच पर आने वाली हैं और बहुत जल्दी इस सेशन को स्टार्ट करने वाली हैं। मिर्जा सर, अनवी कॉइन बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आपके सामने अनवी कॉइन होगा, अनवी ब्लॉकचेन आपके सामने होगी। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है कि जो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा आपको ग्रोथ दे रहा है, हर 8 घंटे में आपके टोकन को ग्रोथ करके जा रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से आपका जो वॉलेट है या आपकी तिजोरी जो खाली पड़ी हुई है या जो थोड़ी बहुत भरी हुई है, उसे और भरने में लगा हुआ है। तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा, मैसेज आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा नेहा मैम के द्वारा या टीम के द्वारा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मैसेज आपको पता ही चल जाएगा। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप कोशिश करिए कि अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर अपना टोकन ले सकते हैं उतना टोकन लें। अगर आपने एयर ड्रॉप के माध्यम से ए कॉइन लिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो आप डायरेक्ट एलजीएनएस को बर्न करके भी यहाँ से अनवी कॉइन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना जो वॉलेट है, कई तरीके हैं आपके पास उसको फुल करने के, काम करके आप अपना वॉलेट भर सकते हैं। अनवी कॉइन के माध्यम से आप अपना वॉलेट भर सकते हैं और कई चीज़ें हैं जो कि हमारे वॉलेट को भरती हैं और हमें एक अच्छी इनकम देती है। तो दोस्तों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल 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 सर, बर्निंग कब स्टार्ट होगी? 25th डेट थी उस इसकी। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल परेशान होती, पूरी जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है, हर चीज़ आपको बताई जाएगी, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अब मैं देख पा रहा हूँ लगभग 80 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में आ चुके हैं। और मैं आज हमारी जो होस्ट है, हमारी ग्रेट टेक्निकल लीडर, हमारी ट्रेनर, हमारी गुरु, भले ही बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ा नॉलेज रखती हैं, बहुत ही अच्छा नॉलेज रखती हैं। और जब इस मंच पर आती हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी को गाइड करती हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारी आज की प्लान प्रेजेंटर, हमारी होस्ट और टेक्निकल लीडर, जो कि मुस्कुराती हुई हमारे मंच पर आ चुकी हैं। मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगा और सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूँगा कि नेहा मैम का हार्दिक स्वागत किया जाए, बुकेस के द्वारा, डिजिटल तालियों के द्वारा,
या मैसेजेस के द्वारा, अगर मैं देख पा रहा हूँ मैसेज बॉक्स अभी ओपन है तो आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद मैसेज बॉक्स बंद कर दिया जाएगा और आपका जो भी क्वेश्चन होगा, ऑन ऑडियो होगा, ऑन वीडियो होगा, उस पर ही आप आइएगा। और तब तक के लिए नेहा मैम, आपका इस मंच पर फिर से एक बार स्वागत करूंगा। आप आए और सेशन स्टार्ट करें। प्लीज वेलकम नेहा मैम। थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नेहा आप सबका आज के इस मॉर्निंग जूम सेशन के अंदर मैं वेलकम कर रही हूँ। दोस्तों, जैसे हम लोगों की ये जो मॉर्निंग स्टार्ट हुई है, सच बताऊं तो मेरे दिमाग में ये चीज बिल्कुल नहीं थी कि क्या टॉपिक लेके आने वाली हूँ। बट अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले मैंने डिसाइड किया था, सॉरी आधा घंटे पहले। तो वो जो टॉपिक आने वाला है वो हर किसी को उसकी जरूरत है। नॉट ओनली इन मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें भी आप वर्क कर रहे हो, मैं आपको बोलूं कि अगर आप पर्सनली प्रोफेशनली कोई भी वर्क कर रहे हो, राइट, उसमें उसका रोल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहने वाला है। तो हम लोग उसी के बारे में ही जिक्र करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो देखा, मैंने बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी आए हैं। डियर्स, जैसे ही हम लोगों के पास में कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप इतना पैनिक ना हुआ करें। राइट, तो जो भी अपडेट आती है, जैसे भी आती है, तो हम आपको चैनल्स के थ्रू या फिर आपके सीनियर्स के थ्रू आपको जो है वो अपडेट मिल जाएगी। तब तक जो है हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पर आज के इस सेशन के ऊपर में। तो हम लोग बात करेंगे आज के इस सेशन में विल पावर के ऊपर। तो टॉपिक बहुत कमाल का है, विल पावर। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं पर भी आप वर्क कर लो, मतलब कि या तो मैं बोलूं आप पर्सनली अपनी लाइफ को लेकर के चलो, या फिर आप जो भी प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो उसको लेकर चलो, या उसके अलावा कोई भी आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हो किसी भी वर्क के थ्रू, तो आप जो है उसके अंदर में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। वो क्या होता है, कैसे होना है, और ये किस तरीके से हमें जो है एक सक्सेसफुल और रिच पर्सन जो है वो बना सकता है, तो हम उसके ऊपर में पूरा ये आज का सेशन रखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के सामने अब जस्ट जो है स्क्रीन शेयर करके आपके पास में यहाँ पर फाइल जो है वो ओपन करने वाली हूँ। जस्ट अ मिनट। तब तक जो है आप लोग अपनी अपनी डायरीज एंड पेन को जो है वो एक्टिव कर लीजिए। राइट, क्योंकि आपका यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होना और मेंटली प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी डायरीज को जो है वो एक्टिव कर लो। चलिए, तो विल पावर का प्लान प्रेजेंटेशन अब जस्ट आप लोगों के सामने स्टार्ट होने वाला है। तो डियर्स, आज का ये जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि कैसे आपकी जो विल पावर होती है वो आपको कैसे एक रिच एंड सक्सेसफुल पर्सन जो है वो बना सकती है। तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक बार रिएक्शंस के थ्रू बताइए, क्या आप लोगों ने अपनी डायरीज एंड पेन को एक्टिव कर लिया है, और क्या आप फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट हो इस सेशन के अंदर में पूरा सेशन को लेने के लिए। इफ यस, तो अच्छे अच्छे से कमेंट्स सॉरी जो है आप रिएक्शंस के थ्रू भी मेरे को बता सकते हो। राइट, बहुत कम रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या बात है। बी एक्टिव एवरीवन। 124 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं अभी। ओके, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विल पावर को लेकर के। तो विल पावर एक्चुअल में है क्या? हम बोल सकते हैं कि हमारे जो अंदर की शक्ति है, हम लोगों के मतलब एक डिसीजन, अगर आपने वो कहते हैं ना जो ठान लिया सो ठान लिया, तो एक तो वो होता है, एक होता है कि हमने जो सोचा करने के लिए लेकिन नहीं हुआ तो बोलेंगे कोई बात नहीं फिर सही। राइट, तो वो चीजें नहीं, विल पावर होती है जो आपको अंदर से आपको इनर स्ट्रेंथ जो है ना वो प्रोवाइड करती है आपके डिसीजन लेने में, आपकी जितनी भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है किसी भी काम को लेकर के, चाहे वो आपका पर्सनल है, प्रोफेशनल है, करियर को लेके है, स्टडी को लेकर के है, सबके लिए ये चीज मैटर करती है। तो वहां पर आपकी एक्शंस के ऊपर में ये रिएक्ट करेगा। राइट, तो
आपने क्या करना है, आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, जिससे आपके जो भी प्लान्स हैं, जो भी आपके डिसीजंस हैं, जो भी आपके पास में ये जो लेजीनेस आता है कि आज नहीं, चलो काम कल को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, या फिर आज मैंने बात करनी थी, चलो छोड़ो कल कर लेंगे। वो सब चीजों का जो डिसीजन होता है ना, वो आपकी विल पावर ही डिसाइड करती है। चाहे वो आपका लेजीनेस हो, डिस्कम्फर्ट हो, एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स हो या इंटरनल ऑब्स्टेकल्स हो। ऑब्स्टेकल्स का मतलब रुकावटें, राइट? जो भी हो सकता है कि आप कुछ करने जा रहे थे लेकिन सडनली कुछ अदर काम मिल गया, या फिर घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, आप जा रहे थे ऑफिस और किसी का हेल्थ इशू हो गया, वहीं पे रुक गए, राइट? तो वो ऐसी कुछ एग्जांपल्स। तो आपकी विल पावर डिसाइड करती है कि जो काम है वो हमें कौन-सा काम पहले करना है, प्रायोरिटी किसको देनी है। तो वो चीज़ के ऊपर में हम लोग जो है अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें, अपनी विल पावर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। अब जैसे कि टॉपिक है विल पावर, हमारी अंदर शक्ति, वो हमें क्या करती है? कैन मेक लेज़ी पर्सन एक्टिव। अगर वो एक कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत लेज़ी है, जो जिसके पास में काम तो है लेकिन वो बोलता है कि मैं आज नहीं, वो मैं कल करूँगा, या फिर आज मेरा मूड नहीं है, या मैं शाम को करूँगा, या फिर मैं 2 दिन बाद करूँगा। तो वो वाला जो है ना, पर्सन, लेज़ी पर्सन, उसको एक्टिव करने में हेल्प करेगी विल पावर। हेल्प अस टू डू व्हाट वी वांट टू डू, मतलब विल पावर हमें क्या बताएगी? जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे पास में गोल्स हैं, चाहे फिर वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, या फिर आपके पास में वो मिड टर्म गोल क्यों ना हो। वो आपके गोल्स आपके करियर को लेके भी हो सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी हो सकते हैं, इवन पर्सनल लाइफ को लेके भी हो सकते हैं। तो ये विल पावर जो आपकी अंदर शक्ति है, जो आपकी आत्मा से, आपकी सोल से निकलती है, आपके बोलते हैं ना कि मेरा मन कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो वो जो मन कह रहा होता है ना, वो होती है आपकी विल पावर, राइट? जो आपको कहती है कि हाँ, यहाँ पर आप काम करें, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं, ये नहीं, हमें पहले वो करना है, या फिर अभी मेरे को नहीं करना है, मैं बाद में करूँगा। तो ये हमें हेल्प करेगी कैसे? हेल्प अस टू डू व्हाट वी वांट टू डू, मतलब जो हम करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए। हेल्प अस टू अचीव आवर गोल्स। अब आपके जो मैंने आपको बोला कि आपके गोल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन का गोल है, सपोज उनके घर में कोई ऐसा चीज है जो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर किसी के घर में साइकिल नहीं है, तो उसका पहला प्रायोरिटी क्या होगा कि मेरे को साइकिल चाहिए। फिर उसने बोला कि मेरे पास में बाइक नहीं है, तो बाइक लेने का प्रायोरिटी हुआ। ऐसे ही घर घर के अंदर में हो सकता है कि आप आपके पास में पैसा है लेकिन आप कहीं और उसको इन्वेस्ट करने वाले थे, लेकिन सडनली उस टाइम पे आपके पास में अदर ऑप्शंस भी निकल के आई जो पहले प्रायोरिटी वाली थी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टूडेंट्स का, आपके बच्चों का फीस, राइट? घर के राशन का, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, राइट? इसी तरीके से पहली प्रायोरिटी किसको चलेगी? उन लोगों को ऊपर चलेगी। तो आपके जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए भी आपकी विल पावर जो है वो आपको हेल्प करती है। चाहे फिर वो कोई सा भी गोल हो, छोटा-छोटा गोल ही क्यों ना हो, राइट? कैन गेट अस आउट ऑफ एडिक्शंस और हैबिट्स। अब यहाँ पर कुछ हैबिट्स भी होती हैं, कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी एडिक्शंस भी हो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, किसी के पास में ऐसी हैबिट है कि वो लेट उठने वाले हैं, ठीक है? डेली जल्दी नहीं उठते, वो लेट उठते हैं। तो वहां पर उन हैबिट्स को भी चेंज किया जा सकता है, अगर आपकी विल पावर आपके पास में स्ट्रांग है तो, राइट? ऐसे ही वहां पर आपके पास में कुछ एडिक्शंस की अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि कोई पर्सन बर्गर खाने का बड़ा शौकीन है। जैसे किसी को फास्ट फूड बहुत पसंद है, किसी को ऑयली फूड बहुत पसंद है, तो वो एडिक्ट हो चुके हैं। अगर उनके पास में कोई चीज़ उनको पसंद है ना, तो समझ लो कि वो चीज़ एडिक्शन है। एक होता है अ, अलग वे में एडिक्शन, जिसको हम लोग सुनते आ रहे हैं ड्रग्स को लेकर के, राइट? तो ऐसे ही हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता है। अब कुछ लोगों के पास में एडिक्शंस होती हैं, जैसे कि स्टडी को लेके, जैसे कि पैसा कमाने को लेके, ठीक है? तो एक जुनून होता है। हैबिट्स होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती है, जैसे कि लेट उठना, खाना टाइम से नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, राइट?
और फिर कुछ अच्छी हैबिट्स ये आती हैं कि हमें फोकस रहना है, हमें अपने काम को कंप्लीट करना है टाइम से, हमें जो है जो भी हमने टारगेट लिया है आज उसको कंप्लीट करना ही करना है, राइट? तो ये हमारे पास में जो सारे डिसीजंस होते हैं, हमारे जितने भी लाइफ के डिसीजन होते हैं, जो भी हम काम करते हैं प्रायोरिटी वाइज, वो हमारे कौन डिसाइड करता है? वो हमारी विल पावर डिसाइड करती है। हेल्प अस टू बी सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब कि आपको ये एक ना ऐसा पर्सन बना देती है कि आपको जो पता है कि मेरे को ये काम करना है, तो वो आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाएगी। मतलब डिसिप्लिन लाइफ के अंदर में होना बहुत जरूरी है। तो वहां पर डिसिप्लिन हमें क्या सिखाएगा कि जो चीज हमें करनी है वो एक्यूरेट टाइम पे उसी टाइम पे करनी है, और ये काम यहाँ पर इतने टाइम में फिनिश हो जाना चाहिए। तो वो हमें हेल्प अस टू बी सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि विल पावर हमें उसमें भी हेल्प करती है। हेल्प अस इन टर्निंग विल टू डिड, आई विल डू दिस टू आई डिड दिस। मतलब कि ये हमारे पास में जो विल पावर होती है इतनी स्ट्रांग होती है, अगर हम लोगों ने अपने माइंड में ये चीज फोकस कर ली ना कि मुझे ये काम करना है बाद में से लेके, या फिर मैं ये काम करूंगा से लेके ये काम अभी करना है, आई विल डू इट, या मुझसे नहीं होगा या मुझसे होगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने में, या हमारे पास में डर है किसी चीज को काम करने में, तो और हमारे पास में जो विल पावर अगर स्ट्रांग होगी तो हमें वो काम करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। यहाँ पर जितना भी मैंने आपको बताया विल पावर का कुछ एग्जांपल्स के साथ में, वो आपको क्लियर हुआ? यस, आप रिएक्शंस दे सकते हो। क्या बात है। बहुत कम लोगों को समझ में आया। अरे रिएक्शंस अच्छे अच्छे से दिया करो ना, तभी समझ में आएगा ना कि आप लोग एक्टिव हो। क्या बात है, ग्रेट। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में, इसकी इंपॉर्टेंस। अब विल पावर को तो हमने समझा, ये हमारे पास में अंदर शक्ति होती है, जो हमारी सोल होती है, जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है? पहली बात तो ये आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। जैसे कि आज का मैंने ये जो टॉपिक रखा है कि गरीब से अमीर बनने का सफर, आपकी विल पावर आपको डिसाइड करेगी, राइट? तो आप सक्सेस होते हो या अनसक्सेस होते हो, रिच बनते हो या फिर वही जो आपका लाइफ स्टाइल चल रहा है उसी में रहते हो, ये सब चीजें आपकी विल पावर ही आपको डिसाइड करेगी। ये इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर में आती है। आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है विल पावर, आपकी हैबिट्स को भी चेंज कर सकती है, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखा सकती है, आपकी स्किल्स को इंप्रूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि मेरे को ये चीज नहीं आती, ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर में विल पावर है तो आप क्या बोलोगे कि मैं इसको सीख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपको ये वर्क करना है, कोई भी टेक्निकल वर्क करना है या कुछ भी आपके पास में कुछ नया वर्क अगर आपको दिया जाए, तो बोला जाएगा कि मेरे को इसके ऊपर में नहीं नॉलेज है। तो अगर आपने फोकस किया, आपकी विल पावर ने आपके ऊपर में फोकस किया, तो डेफिनेटली आप जो है वो स्किल्स को भी आप सीख सकते हो। आपकी इंटेलिजेंसी वहां पर इंक्रीज होगी, लर्निंग फोकस आपके पास में ज्यादा बनेगा, आप वर्किंग के ऊपर में आओगे, एक्सरसाइजिंग होगी, जैसे कि किसी भी काम को लेके कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गोल सेट किया, बहुत कॉमन सा गोल है कि मुझे वेट लॉस करना है। तो वेट लॉस करने के लिए पहली तो आपकी विल पावर आपको ये बोलेगी कि यस मेरे को वेट लॉस करना है। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो कंट्रोल करना पड़ेगा खुद पे। जिस चीज के कारण वेट बढ़ रहा है उसको आपने जो है कंट्रोल करना है। जो जो चीजों की प्रिस्क्रिप्शन आपको आपके डॉक्टर्स देते हैं, या जो भी आप वहां पर सप्लीमेंट्स यूज करते हो या खाना खाते हो, डाइट लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसका एक पूरा स्केड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। वो आपको क्या बताए, वो आपको बना देगा एक डिसिप्लिन पर्सन। आपकी स्किल्स को भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वहां पर अगर हमें वेट लॉस करना है तो उसके लिए हमारे पास में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। लर्निंग मोड में, वर्किंग में, एक्सरसाइजिंग में लॉजिकल रीजनिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो मुझे कितना डाइट लेना चाहिए, कितना इसके अंदर में क्या डालना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर मेडिटेशंस भी आपके पास में विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, प्रेयर्स भी। तो इसको अगर मैं अदर एग्जांपल के साथ में लेके चलूं, आप प्रोफेशनल लाइफ में लेके चलो, तो वहां पर
कुछ भी नया कंसेप्ट आया है, अब यहाँ पर हम लोगों के साथ में बहुत सारे नए पर्सन्स भी होंगे, तो उनके पास में वो स्किल्स शायद नहीं होगी, लेकिन उसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। जहाँ से आपको लर्निंग स्किल्स मिल रही है, आपको वहां पर आना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर जूम सेशंस लगाते हैं, तो आप यहाँ पर आइए, सीखिए। एक तो आपके पास में डिसिप्लिन हो जाएगा कि यस, ये टाइम पे स्टार्ट होता है, मुझे इस टाइम पे अवेलेबल रहना ही रहना है। इंटेलिजेंसी मतलब जो चीज आप सीखने वाले थे वो आपको सीखने को मिलेगी। आप और भी ज्यादा अपनी लर्निंग पावर को और इंक्रीज करोगे, जिससे कि जो चीज आप शायद सीख रहे हो उससे आपके वर्क के ऊपर में भी इफेक्ट पड़ेगा, आपकी वर्किंग स्किल्स भी बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पर अब जो चीज आप कर रहे थे कि अगर ऐसा करेंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी, लेकिन दूसरे स्टेप से करेंगे तो जल्दी मिलेगा, तो आपका लॉजिकल रीजनिंग भी वहां पर बढ़ गया। मेडिटेशन में क्या हो गया कि हमें अगर मान के चलो कोई गोल सेट किया है, मेरे को आज वो गोल कंप्लीट करना है, मैंने मेडिटेशन की है कि ये आज के दिन में मेरा ये जो गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए मेरे को ये करना पड़ेगा, तो वो हो भी जाएगा अगर आपकी विल पावर आपके पास में स्ट्रांग है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस आपको बता रखी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आप कहाँ पर मार खाते हो? कुछ मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं। रिच एंड सक्सेस सभी हो सकते हैं, लेकिन दो तरीके के पर्सन होते हैं, राइट। तो हम कुछ मिस्टेक्स ना कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर में। वो सब चीजें करवाता कौन है? आपकी विल पावर ही आपको वो करवाती है, क्योंकि काम की प्रायोरिटी को सेट करना वो आपकी विल पावर के ऊपर में डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी मिस टू पे आवर बिल्स ऑन टाइम डिस्पाइट हैविंग फंड्स, मतलब आपके पास में फंड होने के बावजूद भी आपने अपने घर का बिल नहीं पे किया। क्यों? क्योंकि आपकी विल पावर वहां पर स्ट्रांग ही नहीं थी, आपने डिसाइड ही नहीं किया था कि मेरे को वो करना है। और फिर जब पैसे इधर उधर चल जाते हैं, तो जिसके लिए आपने फंड अपने पास में रखा था, फिर वो उसके उस पर्पस के लिए काम ही नहीं होता। वी वांट टू डू सम टास्क बट अनेबल टू स्टार्ट डिस्पाइट हैविंग टाइम एंड रिसोर्सेस। आप कोई काम करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी के साथ में प्रोफेशनली, अगर मैं बोलूं कि आप किसी के साथ में मीट करना चाह रहे थे, किसी से मिलना चाह रहे थे, आप मिल भी सकते थे, आपके पास में टाइम भी था, रिसोर्सेज भी थी, लेकिन आप नहीं मिले। अब उसके पीछे में रीजन क्या है? आपकी लेजीनेस, आपका डिसीजन, आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि आपने अपने डिसाइड ही नहीं, मतलब डिसाइड किया कि मिलना है, लेकिन कुछ भी ऐसा काम आया, थकावट हुई या कुछ भी हुआ, आपने उस काम को क्या कर दिया? टाल दिया, मतलब आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है। वी आर ऑफन एंड कंटिन्यूअसली नॉट एक्टिंग ऑन फीडबैक और फीलिंग फ्रॉम आर इनर सेल्फ। मतलब कि हम लोग जो है ना, अंदर से तो फील करते हैं कि हाँ भाई ये हो जाएगा, या फिर हम उसके बारे में फीडबैक देना चाहते भी है, फीलिंग्स हमारे अंदर में आती भी है, लेकिन हम फिर भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम उसके अकॉर्डिंग एक्शंस नहीं ले पाते। जैसे कि आप किसी से मिलने वाले थे, आपको पता है कि आप किसी से मिलने वाले थे, आपको कोई काम करना था, कोई मीट करना था, लेकिन आप उसको नहीं कर रहे हो। वो सब चीजें क्या है? यहीं पर आप मार खाते हो, आप विल पावर को स्ट्रांग नहीं कर पाते। अब आपने अगर अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, उसके लिए आपको जो भी आपका वर्क है उसको उसी टाइम पे कंप्लीट करना ही होगा। अगर आपने अपना कोई गोल सेट किया है कि मेरा मिड टर्म गोल ये है, लॉन्ग टर्म गोल ये है, शॉर्ट टर्म गोल ये है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर में उस गोल को कंप्लीट करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टूडेंट की अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल कि आपने क्लास में 9 बजे जो है आना था, फॉर एग्जांपल मैं आज की यहाँ पर एग्जांपल लूं, सेशन हमारा 9 बजे का स्टार्ट होता है, आप यहाँ पर 9 AM तक आना चाहते थे। फॉर दिस वी नीड टू गेट अप अर्ली एट 7 AM, बट वी आर गेटिंग अप 8:30 AM एंड ब्लेमिंग एवरीथिंग एल्स फॉर बीइंग लेट। इन रियल इट इज लैक ऑफ विल पावर। हम लोगों को पता है कि हमारा जूम सेशन 9 बजे स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हमें जल्दी उठना भी पड़ेगा, राइट। लेकिन हम उठ कब रहे हैं? बहुत लेट उठ रहे हैं। उसके बाद में फिर आप जूम में आ नहीं पाते हो, आप लेट हो जाते हो, कुछ चीजें नहीं सीख पाते हो, फिर आप यहाँ पर क्या करते हो? कभी इधर से पूछा, कभी उधर से पूछा, कभी कहाँ रिसर्च की, फिर क्वेश्चनों का ढेर बढ़ जाता है, डाउट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ब्लेम किसको करते हो? फिर ब्लेम किया जाता है कि हमें ये नहीं बताया, हमें वो नहीं बताया, बताया सब जाता है, लेकिन वहां पर लैक ऑफ विल पावर होती है। क्यों? क्योंकि हम खुद ही टाइम से नहीं आए।
हम खुद ही वहां पर, अभी जैसे मैंने देखा कि स्टार्टिंग जब हुआ था सेशन तो पार्टिसिपेंट्स कितने थे, और अभी भी कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, तो इससे पहले जितनी चीजें मैंने बताई क्या वो याद कर पाएंगे? क्या उनको समझ में आएगा कि कहाँ से सेशन चल रहा है और क्या चीजें बता दी गई हैं और क्या हमने मिस कर दिया? फिर डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। हालांकि वो डाउट्स हम लोग डेली बेसिस पे क्लियर करते हैं, बट स्टिल फिर भी वो डाउट्स आते हैं। ये हमारे विल पावर के कारण ही हो रहा है, राइट? क्योंकि हम उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, हम पूरे टाइम के पंक्चुअल नहीं हो रहे, हम डिसिप्लिन के अंदर में नहीं आ रहे। अगर ये सब चीजें हमने करनी स्टार्ट कर दी, देन डेफिनेटली आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। आपके पास में जो भी आप गोल्स कंप्लीट करना चाहते हो उसको करने के लिए आपके पास में विल पावर भी स्ट्रांग होगी, आप उसको करोगे भी, आप लेजी नहीं होगे, टाइम से आओगे, टाइम से सारी चीजें सीखोगे भी, प्रैक्टिकल भी करोगे, तो आपका वर्क भी बढ़ेगा, जो कि आपको सक्सेस की ओर लेकर के भी जाएगा। अब एक छोटी सी और एग्जांपल हम लोग समझे। वी वांट टू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन डेली सिंस so long that we don't even remember, but we blame it on the lack of time. In real it is lack of willpower. हम लोग क्या करते हैं, हमने एक एग्जांपल सोची कि मेरे को जो है डेली एक्सरसाइज करनी है और मेडिटेशन करनी है डेली बेसिस पे, ठीक है? बट हमें वो याद नहीं रहती। हम क्या करते हैं कि ना तो एक्सरसाइज कर पाते हैं ना ही मेडिटेशन कर पाते हैं, लेकिन फिर ब्लेम करते हैं कि हमारे पास में तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं बन पा रहा। तो वहां पर वो टाइम की गलती नहीं, वो आपकी गलती है, आपके विल पावर की गलती है। आपने किस काम को पहले प्रायोरिटी दी, किसको बाद में दी, कौन इंपॉर्टेंट था कौन नहीं था, उसके ऊपर में आपने डिसाइड करना था। तो आप इसको इम्प्रूव भी कर सकते हो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे नेटवर्क के ऊपर में बात करूं, नेटवर्क आप क्रिएट करना चाहते हो तो वो कैसे बनेगा? या फिर आप कोई भी एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि एक टीम की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे बढ़ेगी? तो वहां पर आपकी स्किल्स की जरूरत होगी, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्ट को ढूंढना पड़ेगा, उनको इनवाइट करना पड़ेगा, उनके साथ में बातचीत करके उनके डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा, फॉलो अप लेने पड़ेंगे। देन आपके बाद में आपको क्लोजिंग करनी पड़ेगी। यानी कि ये सारी स्किल्स आपके पास में रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि कैसे किसी को इनवाइट करना है, कैसे किसी के साथ में हमें बात करनी है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किस तरीके से उनका फॉलो अप लेना है, कब हमें क्लोजिंग करवानी है, कैसे हम जो है न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं वर्क, उनको किस तरीके से हम इवेंट्स के ऊपर में प्रमोट कर सकते हैं या उनको बुला सकते हैं, उनके साथ में मिलके काम कैसे करेंगे, कैसे हम कौन-सी स्ट्रैटेजी लगाएँगे, कैसे हम यहाँ पर ऑडियंस की ग्रोथ करेंगे, कैसे हम यहाँ पर वर्क की ग्रोथ करेंगे, राइट? तो एक नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर आप अगर टीम बनाते हो, तो उसके ऊपर में भी ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसके लिए स्किल रिक्वायर्ड होती है। लेकिन स्किल से ज़्यादा आपके पास में विल रिक्वायर्ड होती है। अगर आपकी विल पावर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, लैक ऑफ विल पावर है, तो ना तो फिर आप किसी को प्रोस्पेक्ट कर पाओगे, ढूँढ पाओगे, ना ही किसी को इनवाइट कर पाओगे, ना ही किसी का फॉलो अप ले पाओगे, ना ही कोई आपका क्लोजिंग हो पाएगा टाइम से। आपका जो इंटरेस्ट है लर्निंग मोड में आकर के जो आप सीख रहे थे, वो आपका इंटरेस्ट धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी ज़ूम सेशन अटेंड नहीं करोगे या फिर कोई भी क्लास जो सेशन आपका लग रहा है जिससे आपको लर्निंग मिल रही है, वो आप अटेंड नहीं करोगे। ना तो फिर वहां पर आपका कोई बिजनेस ग्रो होगा, ना ही आपके जो गोल्स हैं वो कंप्लीट होंगे, ना ही आप सक्सेस हो पाएंगे। तो ये जो ये सब चीजें फिर बाद में मिलके क्या बनती हैं, नेगेटिविटी को बर्थ देती है, यानी कि नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। आपका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ से फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर में आ जाता है, जिससे आपकी ना तो सक्सेस हो पाती है, ना ही आप रिच हो पाते हो, ना ही आपका इनकम का सोर्स बढ़ पाता है, ना ही आपके जो गोल्स हैं वो कंप्लीट कर पाते हो। तो विल पावर हम लोगों को ये बता रही है कि अगर आपने कोई काम करना है, चाहे फिर वो टीम बना के काम करना हो, चाहे अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, उन्होंने एग्जाम प्रिपरेशन करनी है, या फिर उनका कोई एक ऐसा गोल है कि उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए क्या-क्या करना होगा। और अगर प्रोफेशनली बात करूँ, आपके पास में कोई टास्क दिया गया है, उसको कंप्लीट करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, तो वहाँ पर आपकी विल पावर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट स्किल्स भी रिक्वायर्ड है, लेकिन विल का होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही आपको बताएगा। अब ऐसे पर्सन्स भी होंगे जिनके पास में स्किल तो है लेकिन विल नहीं है। उनको आता सब है लेकिन करना कुछ नहीं है। तो फिर क्या वो सक्सेस हो पाएँगे? नो।
अब हम अपनी विल पावर को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर में ये चीजें हैं, तो अगर हम उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हम अपनी इंक्रीज कर सकते हैं विल पावर को, लेकिन छोटे-छोटे गोल्स जो है ना, वो हमें सेट करने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं बात करूँ जैसे मैं ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा-सा गोल लेके चलती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी को बाइक लेनी है। आपने एक गोल सेट किया, मेरे को ये 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर बाइक लेनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक पाथ बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे जोड़ने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से मॉडल का लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, कितना उसका रेंज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करोगे, आप छोटे-छोटे गोल्स बनाओगे, ठीक है? मैं बेसिक एग्जांपल्स बता रही हूँ, आप अपनी लाइफ में उसको कोरिलेट कर सकते हो, चाहे फिर वो पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो या फिर आपके पास में स्टूडेंट बेस्ड लाइफ हो, कोई भी हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे, छोटे-छोटे गोल्स बनाओ, सक्सेस को एन्जॉय करो। आपने बाइक लेनी थी, उसके लिए आपने जो पैसे जोड़ने थे फॉर एग्जांपल आपको बाइक चाहिए 80,000 की, आपने 3 महीने के अंदर में उसको कंप्लीट करना है। तो कैसे भी करके आपने फर्स्ट महीने के अंदर में 30% अपना जो सेविंग है वो कर लिया। तो उसको एन्जॉयमेंट में रखो। ऐसा नहीं है कि आ गए पैसे तो उड़ा दिए। आपको पता है कि मेरे को वो उसके लिए यूज़ करने हैं तो आप उसको सेव पे रखो। सेट बिगर गोल आपके जब वो गोल्स जो है वो छोटे-छोटे अचीव हो जाएँगे, तो आप अपने गोल को जब अचीव कर लोगे उसको सक्सेस उसको एन्जॉय भी करो, राइट? बाइक लेनी थी 2-3 महीने के अंदर में, थोड़ा-थोड़ा पैसा आपने जोड़ कर के बाइक भी ले ली, तो उस सक्सेस को आप क्या करो एन्जॉय करो, राइट? उसके बाद में फिर एक और बड़ा गोल रखो, बाइक आ गई, अब मेरे को गाड़ी लेनी है, एक और बड़ा गोल सेट करो। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आप जो है यहाँ पर उसको अचीव करते जाओगे, अपनी एक पूरा पाथ रेडी करते जाओगे, तो आपने उनको एन्जॉय भी करना है। एन्जॉय इवन मोर डिपेंडिंग हाउ लॉस इज़ योर विल पावर। वी नीड टू स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल गोल एंड ग्रेजुअली इंक्रीज आवर गोल। मतलब आपने क्या करना है आपके जितने भी बड़े-बड़े गोल्स हैं, उनको डिवाइड कर लो छोटे-छोटे गोल्स के अंदर में, छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर में, कि अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए आपके पास में क्या रास्ता है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो वो करने के लिए आपको वो छोटे-छोटे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे-जैसे आप करते जाओगे, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, वो गोल अचीव हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ मनी सबका इश्यू है, सबको पैसा कमाना है, लेकिन कैसे? हम चाहते तो हैं कि हमारे पास में इतना पैसा आ जाए, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, राइट? अपनी प्लानिंग को देखो, जैसे कल संदीप सर ने भी एक स्टोरी के माध्यम से बोला था और एक बात भी रखी थी कि कोई ही पर्सन होता है जो रात में सोने से पहले ये चीज़ डिसाइड करता है या देखता है कि मैंने पूरे दिन में आज क्या किया, कहाँ पर मिस्टेक की, क्या मेरे को करना चाहिए था, मेरा गोल क्या है, उसको अचीव करने के लिए क्या मैंने वो पूरे स्टेप्स को फॉलो किया या नहीं किया, राइट? तो इस तरीके से अगर आपको इनकम लेनी है तो आपको इनकम का सोर्स ढूँढना पड़ेगा पहले, कि कहाँ से इनकम आएगी। तो वो इनकम का सोर्स मिला, अब वहाँ पर क्या काम करना होगा, ठीक है? जो भी आपको काम मिला उस काम को करने के लिए आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपका लर्निंग मोड भी एक्टिव होना चाहिए। तो स्किल्स आप तभी लर्न कर पाओगे जब आप उसको सीखोगे, टाइम से उनकी क्लासेस को अटेंड करोगे, आपके पास में लर्निंग होगी तभी आपका वर्क स्टार्ट होगा। वर्क स्टार्ट होगा, वर्क आप करोगे, आपका विल पावर वहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग होगा, डिसिप्लिन में रह के करोगे, रेगुलरिटी में करोगे, कंसिस्टेंटली ग्रो करोगे, तभी वहाँ पर आपके पास में इनकम आएगी। जब इनकम आएगी तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे और गोल्स को अचीव करने के लिए तभी आप यहाँ पर लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। लेकिन अगर ये चीज़ सोच के बैठे कि हमें इतना इनकम चाहिए और उसके लिए हम कर कुछ नहीं रहे हैं, तो फिर डियर्स वहाँ पर आपकी लैक ऑफ विल पावर है, आप उसको सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको पूरा एक पाथ, एक गोल, एक सर भी सब चीज़ें जो है ना वो सेट करके रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट बात करूँ एग्ज़ाम्पल्स ऑफ गोल की। वी नीड टू गेट अप एट 6 एएम। हम लोग क्या कर रहे थे कि सेशन लगाना है तो उसके लिए हम लोग लेट हो रहे थे। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, अब आपको पता है कि मेरे पास में जो 9 एएम का सेशन है मेरे को वो अटेंड करना है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो जल्दी उठना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको 6 बजे उठना था,
आप 8:30 बजे उठ रहे थे, ठीक है, आप छोटे छोटे गोल सेट करो। आपको क्या करना है 6 बजे उठना था लेकिन आप 8 बजे उठ रहे हो, तो एक टारगेट सेट करो कि मेरे को 7 बजे उठना है। पहले आप 8 बजे उठ रहे थे, अब एक टारगेट सेट करो कि आप जो है वो 7 बजे उठोगे। तो यहाँ पर उस टारगेट को आपने सक्सेसफुली अगर किया, तो वहां पर आपके पास में ना आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि देखो मैंने आज वो टारगेट पूरा कर दिया। मैं जब 8:30 उठ रहा था, आज मैं 7 बजे उठ गया। तो थोड़े थोड़े उस प्रोसेस को ना डेली बेसिस पे आप उसको कंटिन्यू करो, डेली बेसिस पे। तो आपकी ना आदत हो जाएगी। आप देखना कि जो भी आपकी हैबिट्स है, अगर आप उसको डेली बेसिस पे करने लग गए तो यहाँ पर आपकी वो आदत ना धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो आप एक चीज को नोटिस करना कि जो आप 8:30 बजे उठ रहे थे और जब आपने उसको चेंज करना स्टार्ट किया और अलार्म लगा के डेली बेसिस पे आपने 7 बजे उठना शुरू किया, फिर आपने उसको धीरे धीरे करके जो है 6:30 का टाइम लिया, फिर 6 बजे का टाइम लिया, तो आपकी ना वो आदत हट जाएगी। आप धीरे धीरे करके ना जल्दी उठना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पर कोई भी काम अगर आपको करना है, उसको रेगुलरिटी में करो, कंसिस्टेंटली करो, आपकी वो आदत भी डेफिनेटली छूट जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करूं, हमें करना क्या पड़ेगा, थिंग्स टू डू। इन सब चीजों को हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर वही सेम चीजें मैं आपको बता रही हूँ। थिंग्स टू डू हेल्प्स इन बिग वे बोथ इन टर्म्स ऑफ सेटिंग गोल्स एंड अचीविंग देम। मतलब जो भी आपने गोल सेट किए हैं उसको अचीव करने में यहाँ पर वो हेल्प करेगा। इन स्टार्ट डू नॉट पुट एनीथिंग विच वी कैन नॉट अचीव इजिली, स्लोली दिस विल बी आर हैबिट। मतलब जब आप स्टार्टिंग करते हो ना, तो ऐसे स्टार्टिंग करो कि आपको लगे ही ना कि मैं उसको इजीली अचीव नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोला था कि आप 8:30 उठते हो, तो आप उसको पहले अलार्म सेट करो कि 7 बजे का, राइट, या 7:30 का अलार्म लगाओ, ठीक है, 1 घंटा पहले उठने की कोशिश करो। फिर 1-2 दिन करो, उसके बाद में फिर उसको चेंज करो, राइट। तो वहां पर ऐसी चीजें स्टार्टिंग में मत रखना जो आप उसको इजीली कर ही ना पाओ, तो फिर आप अपने गोल्स के ऊपर में नहीं जा पाओगे, आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाओगे। तो स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस होता है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, चाहे फिर वो कोई सी भी हैबिट हो, राइट। आप उसको चेंज कर सकते हो अपनी विल पावर से। नेक्स्ट बात करूं, क्या हम रिच एंड सक्सेसफुल बन सकते हैं अपनी विल पावर से? आप मेरे को बताओ कि आपको लगता है कि आप रिच एंड सक्सेसफुल बन सकते हो? मैं आप लोगों के लिए थोड़े टाइम के लिए जो है ऑप्शन छोड़ रही हूँ चैट बॉक्स का। आप मेरे को बताओ कि आपको लगता है कि आप चेंज कर सकते हो अपनी विल पावर, अपनी विल पावर से आप सक्सेस हो सकते हो? ये सुनो। यस, दैट्स ग्रेट। क्या बात है, बढ़िया। तो डेफिनेटली हम अपनी विल पावर से सक्सेस हो सकते हैं अगर हमने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया। हम यहाँ पर जो है हर एक चीज के ऊपर में फोकस हो गए, तो आप डेफिनेटली जो है रिच एंड सक्सेसफुल बन सकते हो आपकी विल पावर से। चलिए मैं ऑफ कर रही हूँ चैट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कैसे हम डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं। विल पावर कैन ओनली ensures that we make the required efforts plays a big role in being rich and successful। मतलब कि विल पावर ही हमें इंश्योर करती है। इंश्योर मतलब कि एक पक्का इरादा देती है कि यस, हम जो है एफर्ट्स लगाएंगे, हमें ये एफर्ट्स लगानी चाहिए, और जो हम एफर्ट्स लगाएंगे और उस वर्क को हम जब कंप्लीट करेंगे, तो डेफिनेटली आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते करते ना बड़े गोल्स भी अचीव करोगे, और आप डेफिनेटली रिच एंड सक्सेसफुल बन सकते हो। बस आपको डिसीजन क्या लेना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो एक क्वेश्चन है, हाउ विल पावर इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल। हम लोगों के पास में स्किल भी होती है और विल भी होती है। ये आप लोगों को रतनदीप सर ने भी एक सेशन के अंदर में बहुत अच्छे से क्लियर भी किया था। तो स्किल ज्यादा जरूरी होती है या विल ही ज्यादा जरूरी होती है, राइट? तो मेरे को आप लोग बता सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि स्किल इम्पोर्टेंट है या फिर विल इम्पोर्टेंट है? ये चैट सेक्शन के अंदर में आप बता सकते हो। क्या लगता है आपको कि विल इम्पोर्टेंट होती है ज्यादा या स्किल इम्पोर्टेंट होती है? विल, ओके। और
स्किल, विल और यस, खाली 3 ही लोग एक्टिव है यहाँ पे। विल, देन स्किल, विल, ओके, ठीक है। तो बहुत कम लोग वैसे यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आप लोगों के पास में इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास में विल पावर जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्किल से। ठीक है, तो विल पावर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको बता रखा है, हाउ विल, हाई विल एंड लो स्किल। अब किसी के पास में जो विल है वो तो हाई है, काम करना चाहते हैं कि मेरे को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये करना है, मैं करना चाहता हूँ, उनको सब चीजें पता है, लेकिन स्किल नहीं है, ठीक है, वो उनकी लो है। तो उस टाइम पे हो सकता है कि वो पर्सन अभी सक्सेस ना हो पाए, अपने गोल्स को अचीव ना कर पाए। तो सबसे पहले उसको किसके ऊपर में वर्क करना पड़ेगा, अपनी स्किल के ऊपर में, राइट। तो जैसे ही उन्होंने अपनी स्किल के ऊपर में वर्क करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर उनकी विल जो इतनी स्ट्रांग है, वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करके अपनी गोल्स को अचीव कर सकती है। अब अगर किसी पर्सन का स्किल भी कम है और विल भी कम है, यानी कि ये भी लो में है और स्किल भी लो में है, तो ये पर्सन सक्सेस नहीं हो पाएगा। उसको अपनी पहले तो विल बनानी पड़ेगी सीखने के लिए, कि मेरे को ये चीज सीखनी है, मेरे को ये लर्न करना है, मेरे को ये काम करना है। जब वो पहले अपनी विल के ऊपर में फोकस होगा ना, तभी वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर पाएगा, और जब उसकी स्किल इम्प्रूव होगी तभी वो जो है वो सक्सेस हो पाएगा, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है लो विल बट हाई स्किल। आपके पास में विल जो है वो कम है, लेकिन जो स्किल है वो हमारे पास में ज्यादा है। आपको आता सब है, मेरे को ये भी आता है, मैं इसको ये भी कर सकती हूँ, मैं जो भी काम आपको प्रोवाइड किया है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आप वो भी दे सकते हो, आपके पास में न्यू टॉपिक है, आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन, आपको पता सब है, लेकिन करना कुछ नहीं है। आपको पता है कि टीम कैसे बनाई जाती है, लेकिन आपने करना ही नहीं है, लाइक तो वहां पर आपकी जो विल है ना वो लो है। आता सब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी विल के ऊपर में वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, ये इसके ऊपर में आपको वर्क करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी पहले किसको देनी है, उसके ऊपर में आपको वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में विल भी हमारे पास में ज्यादा है और स्किल भी ज्यादा है। दोनों चीजें अगर यहाँ पर हम लोगों के पास में ज्यादा है, विल एंड स्किल, तो डेफिनेटली आप रिच भी होगे और सक्सेस भी होगे, राइट। तो जब ये चीज आपके पास में आ जाएगी, आपके सारे गोल्स आपको मिलेंगे, आपकी इनकम अच्छी होगी, आपकी लग्जरियस लाइफ अच्छी होगी, आपकी फैमिली को टाइम आप दे पाओगे, क्योंकि जब किसी के पास में इनकम होती है ना, तो ही उनके सारे गोल्स जो है वो अचीव किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में विल एंड स्किल दोनों का ही इम्पोर्टेंट है रोल। ऐसा नहीं है कि विल हमारे पास में जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल से। तो विल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाली विल भी काम नहीं करेगी अगर आपके पास में स्किल नहीं है। तो दोनों का रोल प्ले जो है वो इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को दोनों के ऊपर में फोकस करना है। अगर आप खुद के अंदर में डिसाइड करना कि आपके अंदर में क्या चीज की कमी है, कौन सी चीज आपके पास में नहीं है, तो जब आपने इसके ऊपर में वर्क किया ना, डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर सक्सेस डेफिनेटली होगी। तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, धीरे धीरे करके हो, लेकिन आप उसको अचीव कर सकते हो। तो ये था मेरा पूरा आज का सेशन, जिसके अंदर में मैंने कोई भी टॉपिक सॉरी कोई भी प्लान को लेकर के, कोई भी ऐसे अदर प्रोजेक्ट को लेकर के डिस्कशन नहीं की, लेकिन एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन की है जहां पर हर किसी को रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे फिर वो आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, राइट, फैमिली को लेकर के हो, आपके छोटे छोटे गोल्स को लेकर के हो, आपके खुद के गोल्स हो, फैमिली के गोल्स हो, सब चीजों को, तो वहां पर एक विल पावर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये था पूरा हम लोगों का आज का सेशन। अभी मैं आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए आज मैं देवा सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि सर आप आइए और आगे के सेशन को आप जरूर कंटिन्यू कीजिए, प्लीज सर।
थैंक यू मैम, माइक देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। आज का सेशन आपका बहुत ज़बरदस्त रहा, और आज आपने बिल्कुल टॉपिक से हट करके आज आपने माइंडसेट के ऊपर सेशन लिया, आज आपने हैबिट्स के ऊपर बातचीत की, आज आपने हमारे पर्सनालिटीज़ के ऊपर बात की, हमें कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करनी है, किस तरीके से अपने गोल को सेट करना है। तो बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा, और बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारे बीच में हैंड रेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है, और चूंकि बिल्कुल मैम आपके अंदर की जो क्वालिटी है, चाहे वो आप एज अ ट्रेनर, मतलब आपके पास में कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक का एक जबरदस्त जो है नॉलेज है। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है हम लोगों को सेशन दे सकती हैं। तो ऑल इन वन कॉम्बो पैकेज बोल सकते हैं। बहुत जबरदस्त रहा। तो अभी मैं चलता हूँ रिव्यू सेशन की तरफ। मैं चलना चाहूँगा, हमारे बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, तो सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। सर प्लीज़ वेलकम, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर साहब आपका माइक, हाँ, अनम्यूट है। सर वेलकम, स्वागत है सर आपका। और जब ऐसे कर रहा था और अच्छी बरसात भी हो रही, ऐसे लग रहा था कि इंद्र देवता भी बहुत खुश हो। और मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से आज डेवलपमेंट और हाँ, यदि हमारी विल पावर ही नहीं है तो हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। फिर तो ऑटोमेटिकली बाद में डेवलप हो जाती है। सबसे पहले जरूरी है विल पावर। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। दोस्तों यदि आपने सोच लिया कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले जो आपकी पिक्चर है सक्सेस की, चाहे आपने नेगेटिव सोचा है पॉजिटिव सोचा है, वो आपके दिमाग में बैठती है। उसके बाद जो है वही दिमाग उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव की ओर जाएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव। दोस्तों हमेशा विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए। मेरा जिंदगी में आज एज तो 54 साल की हो चुकी है, और 28 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। बहुत ऊपर नीचे देखे, यदि कभी मौका मिलेगा हिस्ट्री बताएंगे तो कम से 50 पिक्चरें बन सकती हैं। और अगर कभी भी हमने विल पावर को कम नहीं होने दिया, एनर्जी को बनाए रखा। अभी मैं अकेला हूँ, अभी 500-600 किलोमीटर पैदल करना है, और वो 7 दिन का इधर टूर है। उसके बाद तो फिर आकर के महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक भी जाना है। दोस्तों यदि आपके अंदर विल पावर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों आज 95% लोग ऐसे हैं जिनके विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण ये है स्कूल में जाते तो घर ही है। तो जब हम पढ़ लिख बड़े हो जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। हल्का नहीं, साथ में आपको वही पुरानी यादें आ जाती है। तो दोस्तों एक आदमी जो है तो उसको एक मजबूत खूंटे के साथ बांध दिया जाता है, सबको पता है। मगर वो बहुत कोशिश करता है तो उड़ा नहीं पाता है, तो बाद में करते करते उसका दिमाग जो है वैसा ही हो जाता है कि नहीं तुम इसको तोड़ नहीं सकते। बाद में डॉक्टर साहब आपकी क्योंकि आप ट्रेवलिंग पे हैं तो आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है, लेकिन वो हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आगे वाले को ये टूल टैक्स पे था। दोस्तों जी आवाज़ बहुत ज़्यादा जर कर रही है। ठीक है, ओके, मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपका जो है, भले ही आवाज़ जर्क कर रही हो लेकिन आपका पूरा रिव्यू जो है देने का जो सार है वो समझ में आया। आपने जो है पूरे के पूरे सेशन का एक निचोड़ जो है हम लोगों को दिया, कि आपने अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स रखे कि कैसे जो है हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करनी है, क्या चीज़ें हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा। हमारे बहुत सारे लीडर्स जो है अभी वेटिंग पर हैं और हैंड रेस कर रखा है। तो साथियों, मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि जितने भी लीडर्स को मैं आज यहाँ पर इनवाइट करूं, तो अभी आपको चूंकि पता ही होगा कि हैंड रेस के साथ साथ, रिव्यू के साथ साथ आपको अपने वीडियो को भी ऑन करना है। तो प्लीज आपने अगर हैंड रेस किया है तो आप अपनी तैयारी बना करके रखें, क्योंकि वीडियो ऑन करना होगा आपको, देन उसके बाद ही आप रिव्यू दे सकेंगे। तो प्लीज वेलकम। तो एम प्रसाद सर के पास में मैं चलता हूँ। आप प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। हेलो सर, देवा जी सर जी। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम सर, मैम को भी वेलकम। नमस्कार। आज का प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया था सर। ऑल इन वन है, स्ट्रेंथ भी आएगा, विल पावर भी आएगा, गोल भी सेट होगा, माइंडसेट भी होगा। सर और मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोल सकते हैं, बोलूं? पूछ सकते हैं सर। सर ये है कि मेरा जो टोकन पॉकेट है उसमें 3 आईडी है, बिटगेट में एक है, लेकिन जितना बार ओपन करता हूँ जी उतना बार बैलेट कनेक्ट मांगता है, जी। नेटवर्क कनेक्ट मांगता है। इसका पहले नहीं हो रहा था इशू, ये 2-3 दिन से हो रहा है। अच्छा, तो सर ये तो अच्छी बात है अगर मांग रहा है तो। नहीं, आपको नेटवर्क। पहले डिस्कवर में जाकर के कनेक्ट करते थे, ऊपर में हो जाता था। जब अप टू हम्म डेट हुआ उसके बाद हम्म से जो रॉकेट डॉट ऑरिजिन ये करते हैं, हम्म, उसके बाद हर बार में मतलब ओपन में कनेक्ट करना पड़ता है। ये जी जी कहने का जी। मतलब है। वो कोई नहीं प्रॉब्लम सर, है सर। एक्चुअली आपने मल्टीपल वॉलेट बना रखे हैं ना, तो जब भी आप अच्छा। दूसरा वॉलेट सेलेक्ट करते हैं तो पिछला वॉलेट हम्म। ऑलरेडी जो है वो कनेक्टेड रहता है, तो इस वजह से उसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा से आपको कनेक्ट करना पड़ता है। हाँ हाँ, ठीक है। यही प्रॉब्लम हो रहा थी जी जी पहले, जी। तो होता आप नहीं सिंगल था। वॉलेट जब आप रखेंगे तो ऑलरेडी कभी कभी जो है वो कनेक्टेड रहेगा, लेकिन कभी कभी वॉलेट कनेक्ट तब भी मांगेगा, ऐसा नहीं कि वो मांगेगा नहीं। और अगर वॉलेट कनेक्ट दोबारा मांगता है तो ये अच्छी बात है। वैसे भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जब जब भी आप जब तक आप अपना डैप यूज करो, डैप यानी origin.dp.io, जब तक हम यूज करते हैं तब तक ही हम ठीक। उसे कनेक्ट रखें। उसे जब हम एग्जिट करें तो उसे डिस्कनेक्ट जरूर कर दें। तो ये अच्छी बात ओके है। अगर ऑलरेडी ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तो ये एक सिक्योरिटी का एक बेस्ट लेयर है, एडवांस ओके। सिक्योरिटी ऐसे होनी थैंक चाहिए, यू है सर, ना। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत अच्छा सवाल था। तो अभी जो है मैं चलता हूँ सीधे सुनील सर के पास में। सर प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छा जी, सेशन हो रहा है सर। ग्रेट सर, बहुत अच्छा वेलकम है सर। सेशन करते हैं। नेहा मैडम का बहुत अच्छा सेशन था आज का। अ, सर मैं एक आपसे ही कह रहा था कि मैं क्या है इसमें जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैंने अभी कल मल्टीपल वॉलेट बनाए थे। कल मैंने बताया था आपको। तो उसमें सर क्या है कि मैं अभी जो भी जो कॉन्टेस्ट है 600 दिन वाला, मैं इसके अंदर क्वालिफाई करना चाह रहा था। तो मैं मेरे को बताएंगे कि ये मुझे जो 600 दिन है ये मुझे कहाँ जाकर के टैग करना चाहिए? जो डाई है वो मुझे कहाँ जाके करना चाहिए? जी जी जी, बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए हाँ। देखिए आपको जाना होगा अपने डैप के अंदर, और डैप में जा हम्म। करके वहां पर एक ऑप्शन मिंट का है, उस पर क्लिक करना है और 600 डेज रिवार्ड का ऑप्शन आएगा उसमें। अच्छा, मिंट के अंदर जाकर के जहाँ पे हमारे को वो शायद 100 डेज के लिए लॉटरी लगती है, उसमें भी हम क्वालिफाई हो जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, वही 600 डेज का जो आपने पूछा है ना, वो आप उसी की बात कर रहे हैं ना, जो हाँ 100 डेज तक के लिए लॉटरी लगती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, तो वहां पर ऑप्शन तो आएगा उसके, सर। अच्छा उसमें मैं अगर अगर डाई अगर स्टैक करूंगा तो हम्म, क्वालिफाई हो जाऊंगा? डाई से आपको मिनिमम 120 एलजीएनएस करना होगा, तब आप कॉन्टेस्ट में जो है आप वो हो पाएंगे। 120 एलजीएनएस। डाई तो ये आप कैसे कम। मालूम पड़ेगा कि 120 एलजीनेस कैसे मालूम पड़ेगी? देखिए उसमें दो ऑप्शन आते हैं, डाई के थ्रू भी आप कर सकते हैं और टोकन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर टोकन के थ्रू करेंगे नहीं। कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए, तो हाँ 120 एलजीएनएस जो है आपको मिनिमम करना होगा, तभी 100 डेज की लॉटरी सिस्टम में आप जो है आएंगे उसमें लगातार। नहीं, मैं, मेरा सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि जो
डाई के थ्रू कॉन्टेस्ट में जाया जाए, हम्म। क्योंकि अगर डाई नहीं होगा तो कॉन्टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा ना। डाई के थ्रू भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके पास में इक्वल जो 120 एलजीएनएस का जो है उसके हम्म। बराबर आपका डाई होना चाहिए, 120 एलजीएनएस के ऊपर का। ये कैसे मालूम किया जाएगा कि सर 120 एलजीएनएस कोई? उसमें उसमें लिखा होता है, मालूम नहीं, जब अच्छा। आप उसके ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा हाँ। 20 एलजीएनएस का, मिनिमम 20 एलजीएनएस वहां पर आपको करना है। ठीक है, अच्छा। मिनिमम 20 भी कर हाँ। सकते हैं, लेकिन 120 एलजीएनएस जब करेंगे तो आप कॉन्टेस्ट के लिए आप भाग ले पाएंगे। अच्छा। जी 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 जी, वहां पर ठीक है, लिखा है, तो मैं नोट में जाकर के वहां पर लिखा रहता है सर। तो थोड़ा सा लॉटरी के बारे में बताइए। मेरे माध्यम से शायद क्या पता सबको भी ये नई चीज मालूम पड़ बिल्कुल जाएगी बिल्कुल कि सर, अगर ये लॉटरी में हम अगर लोगों कोई का भी। जो मॉर्निंग का सेशन होता है ना सर, ये डेली जो है सर अभी अभी टेक्निकल ही अभी होता एक है। नहीं, ये जो मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी इन्हीं दिनों में जो कॉन्टेस्ट है वो लगभग लगभग खत्म होने वाला है। जी 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 जी, बिल्कुल सही तो बात है। मैं इसलिए आपसे ये चीज क्लियर कर रहा था कि हम्म। जैसे अगर हम जो ये लॉटरी वाला जो है, इसमें हम नंबर ऑफ डाई ज्यादा करते हैं तो क्या उसमें लॉटरी में आने का चांसेस ज्यादा बनता है क्या हमारा? देखिए, अगर उसमें ऐसा नहीं है नंबर ऑफ टाई ज्यादा करते हैं, उसमें ये होता है कि आपने अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो हम्म। अगर आपका नाम आता है तो फिर हम्म। आपका प्रो राटा बेसिस पर जो रिवार्ड मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो है आपके चांसेस ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं मल्टीपल टाइम ऑफ अगर करें तो ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने ज्यादा अच्छा। वन टाइम में, अगर वन टाइम में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वन टाइम पर ऐसा हाँ। नहीं, वो चाहे वो आपका $120 120 एलजीएनएस का हो, चाहे वो 500 एलजीएनएस वाले पर्सन हो, दोनों को इक्वल माना जाएगा वहां पर लॉटरी सिस्टम के लिए। अच्छा। लेकिन अच्छा। 500 एलजीएनएस जिसने लगाया है, अगर वो और 120 एलजीएनएस जिसने लगाया, वो दोनों का अगर नाम आ गया तो वहां पर जो भी हम्म। रिवार्ड मिलेगा वो प्रो राटा बेसिस पर मिलेगा, यानी 500 वाले को ज्यादा मिलेगा, 120 वाले को कम मिलेगा। अच्छा, ऐसा होगा। जी जी जी, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा नंबर ऑफ चांसेस लॉटरी में शामिल होने का वो उसमें ज्यादा इक्वल है। बनेगा कि जब मैं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं मैं बार में अगर करूंगा नहीं 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 120। नहीं नहीं, वो इक्वल है, वो सबको इक्वल यहाँ पर जो है रखा जाता है, चाहे वो आप ज्यादा करें चाहे वो कम करें। अच्छा, मतलब जी। आप ये कह रहे हैं कि चाहे भले 500 एलजीनेस वाला होगा उसके लिए भी सेम एंट्री है, और हम्म। 120 वाला है उसके लिए भी सेम एंट्री है। हाँ हाँ, लेकिन अगर लेकिन दोनों जो लोगों का 500 नाम आ में। जाता है तो उस कंडीशंस में हाँ। 500 वाले को ज्यादा हाँ। मिलेगा। यस यस। ठीक है, यस यस। 120 वाले को कम हाँ। मिलेगा, ये है। 120 करके मैं 4 बार मैं एंटर हो सकता हूँ लॉटरी में। तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है सर, अब समझ गया सर मैं। बिल्कुल। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा सुनील सर, आप इस समय लगातार मीटिंग में आ रहे हैं और बिल्कुल अपने डाउट्स क्लियर करते रहने चाहिए। तो अभी मैं चलना चाहूँगा, हमारे आर शर्मा हमारे बीच में हैं, आज मैं सर को लाइव वीडियो के साथ में देखना चाहूँगा, बहुत अच्छा बोलते हैं सर। वेलकम है सर, स्वागत है आपका। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोहित शर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। दोस्तों इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ सभी दोस्तों को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आप इस मंच पर हैं, क्योंकि आप इस मंच पर हैं दोस्तों। तो आज आपने बहुत अच्छा सेशन मैडम का सीखा है। जो विल पावर की बात की है मैडम ने, आपके अंदर जो इच्छा शक्ति की बात की है, जो हमारे अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। हम सपने तो लिया करते हैं बिस्तर पर, हम सोचते हैं कि हम जिम जाएंगे, हम सोचते हैं कि मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, लेकिन जब अलार्म बजता है 5 बजते हैं तो हम उस बात को भूल जाते हैं और भूल के हम दोबारा अलार्म को बंद कर कर सो जाते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम चाहते हैं करोड़पति बनना, लेकिन हम बन नहीं पाते क्योंकि हम लोगों के पास नहीं जाते, लोगों के ना को नहीं सुनते। जब जब हम लोगों के ना को सुनते हैं तब हम डिसमोटिवेट हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि ये कुछ नहीं है, बेकार है। दोस्तों, अगर हमने बड़ा पैसा कमाना है, अगर सिस्टम से बड़ा पैसा कमाना है, अपने शरीर को अच्छा रखना है, तो आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो आज मैडम ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा देवा सर के कहने पे आज मैंने अपनी वीडियो को ऑन किया, अदरवाइज मैं वीडियो को ऑन नहीं करता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देवा सर, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ तो मैं एक बार रिवार्ड का दिखा दूं, अगर आप चाहें तो मैं रिवार्ड के बारे में बता सकता हूँ। क्या बात है सर, ग्रेट, बिल्कुल। नेहा मैम, सर को आप को होस्ट बना सकती हैं।
अभी हमारे सर एक रिवार्ड के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा रिवार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से रिवार्ड से क्या कमाया है और आप क्या कमा सकते हो, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा अगर मेरे बिल्कुल पास। सर, बिल्कुल सर, आप कोस्ट बन चुके हैं, बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर होगी सर? अभी नहीं हुई सर। जी होगी सर। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर है सर। थैंक यू दोस्तों। अभी आप रिवार्ड के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं अपना छोटा सा दिखाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से कितने रिवार्ड लिए हैं। ये आप देख सकते हैं $421 का रिवार्ड आया है। ये आप देख सकते हैं आगे $414, $402, $439, $393, $409, $391, $411, $403, $403, 407, 415, 390, 396, 389, 403, 394, 386 पॉइंट का अस्सी, 411, 413, 387, जो 387 का है ये आज का रिवार्ड है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ 387.84 आपको दिख रहा होगा 5:51 पर आज मॉर्निंग के में आया था। ये दिखा सकते हैं हम आपको 387.84 ये जो आज मॉर्निंग में आया था वो मैं आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आप यहाँ से एक एलजीएनएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से दोस्तों आप टीम से पैसा कमा सकते हैं। आप यहाँ पर टीम बनाकर आप यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा कमा सकते हैं। आप यहाँ पर रिवार्ड से पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि पैसा कैसे कमाना है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो पैसा ही पैसा है। सिर्फ आपको दोस्तों देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिस्टम की जानकारी लेनी पड़ेगी, सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ आना पड़ेगा, अपने प्लान की बात माननी पड़ेगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो दोस्तों हमें पैसा कमाने से कोई बड़ा रोक नहीं सकता। यहाँ पर 10 लाख रुपए का महीने का पे आउट इतना आसान है जितना आपके लिए 10,000 रुपए का पे आउट है। सिर्फ उसके लिए आपको 6 महीने संघर्ष करना पड़ेगा, 6 महीने सिस्टम को सीखना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल 10 बज चुके हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए मैं मंच पे दोबारा एक बार हैंड ओवर करता हूँ देव सर को। देव सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने मंच पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त सर आपका रिव्यू रहा, और साथ ही साथ आपने आज जो है फर्स्ट टाइम जो है किसी भी एक ऐसे लीडर ने हम लोगों को जो है रिवार्ड्स दिखाया, और वो भी लाइव प्रूफ। तो आज इस सिस्टम के प्रति बहुत सारे लीडर्स का भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया होगा कि हाँ, यहाँ पर ये सिस्टम में जो बोला जाता है वो एक्चुअल वो ऐसा होता भी है। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ बोला जाता ही है। और सर ने ये चीज़ें प्रूव करके दिखाया है, और सर इतने ज़्यादा लकी पर्सन है। और आज सर ने एक नहीं, कम से कम हमें लग रहा है 20 से 25 जो है स्क्रीनशॉट्स दिखाए होंगे, साथ में लाइव भी दिखाया है सर ने। ऐसा नहीं कि लोगों को ऐसा लगता हो कि सर के पास में खाली स्क्रीनशॉट्स हैं, सर ने लाइव भी दिखाया जा करके कि जो आज उनका रिवार्ड आया है, और उस रिवार्ड को उन्होंने अपने टोकन पॉकेट्स पर जा करके लाइव दिखाया कि वो जो डाई उनको जो रिसीव हुई है ना, वो भी तक दिखाया। तो ये चीज़ और ज़्यादा इस सिस्टम के ऊपर एक ट्रस्ट लेवल बढ़ा देता है। तो बहुत बहुत थैंक यू शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपके रिव्यू को सुन करके, क्योंकि मुझे पहले भी कई बार आपने रिव्यू दिया। आपका बोलने का जो शुरुआत होती है आपकी, और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप एक शेरो शायरी की तरह आते हैं और कुछ ना कुछ नया जो है बोल करके जाते हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। तो अभी मैं चलता हूँ, हमारे बीच में एक और लीडर है, आलम खान सर हैं। वेलकम है सर, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहाँ से हैं, और साथ ही में अपना वीडियो ऑन करके आइएगा सर। वेलकम है, स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नेहा मैम का हम रोज मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, हम उनका सेशन रोज लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन और सेशन देते हैं। उन्हीं का हम जूम सेशन लेकर आज हम जो भी सीखे हैं सर, बहुत बेहतरीन सीखे हैं, और हम अपने टीम को भी आज सिखा रहे हैं। सर थोड़ा सा मेरा ये एक सवाल है सर, इससे भी हम आपसे पहले पूछे थे। टोकन पैकेट ऐप पर ही बाइनेंस का यूटिलिटी है, हमने प्रयास किया उसको एलजीएनएस बनाने के लिए, तो थोड़ा सा फीस का प्रॉब्लम हो रहा था सर, हमसे वो नहीं हो पा रहा था। मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा सर, उसको कुछ सोल्यूशन निकाल दीजिए जो हम उसको एलजीएनएस बना सर सकते हैं। टोकन पॉकेट में आपके पास में बीएनबी बाइनेंस चेन, का सर जी जी बीएनबी चेन का यूएसडीटी है, जी जी और सर। आप उससे डायरेक्ट जो है एलजीएनएस बना रहे थे सर। जी 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 सर। हाँ सर, ये गलती दोबारा मत करिएगा सर। हालांकि अच्छी बात है आपके पास फीस नहीं थी ना, नहीं तो आपका नहीं, एलजीएनएस यूटिलिटी बना रहा था सर।
पॉलीगन का यूटिलिटी बना रहा था सर, पॉलीगन का यूटिलिटी। अच्छा, पॉलीगॉन और के यूएसडीटी बना रहे थे, ओके। जी जी हाँ सर, जी 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 जी। चलिए सर, मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए ना सर, सबसे पहले आपके पास में बीएनबी होना जरूरी है, जी जी क्योंकि सर, बीएनबी चेन का यूएसडीटी है ना, तो वो जी जी बीएनबी सर, क्योंकि खुद एक ब्लॉकचेन है जी और हर ब्लॉकचेन की अपनी एक नेटिव करेंसी होती है। तो बाइनेंस की जो नेटिव करेंसी है वो बीएनबी है, और जब तक नेटिव करेंसी आपके पास नहीं होगी तब तक गैस फीस कैसे कटेगा? गैस फीस तो चार्ज लगता है ना जब भी कोई हम ट्रांजेक्शन जी एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। तो जी सर, आप क्या करें, सबसे पहले बीएनबी मंगवा लें किसी से, ठीक है। अगर कहीं नहीं मिलता है तो आप बाइनेंस पे डायरेक्ट जाकर के बीएनबी खरीद सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट का खरीदना पड़ेगा, 5-10 डॉलर, क्योंकि हो सकता है वहां पर $1 या $2 का आपको नहीं मिलेगा, मिनिमम आपको $5 या $10 का मिलेगा। तो कोई नहीं, वो आपके यूज में भी आएगा, आप उसे ले लेना। और बाइनेंस से लेने के बाद, और उसका भी देखिए, नेहा मैम ने कई बार बताया है कि बाइनेंस अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे उसका केवाईसी करना है, सब कुछ बताया है, कैसे जी हमें जी कॉइन परचेज करना है, सब कुछ मैम बता चुकी हैं। तो वहां पर आप क्या करें, तो वहां पर आप बीएनबी ले लें, और उसके बाद आप उस अकाउंट में वहां से बीएनबी ट्रांसफर कर ले, कौन से टोकन पॉकेट में, जहां पर आपका यूएसटीटी है। देन उसके बाद वहीं पर ऑप्शन आता है स्वैप का। दो जी ऑप्शन जी है, जी चाहे तो वहीं पर आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी एक गेल ब्रिज के नाम से अपना खुद का भी स्वैपिंग जो है पोर्टल आ चुका है, जो कि एलजीएनएस में डायरेक्ट डैप के अंदर है। लेकिन फिर उसके लिए आपके पास में सिंगल वॉलेट नहीं होना चाहिए, आपकी सेम एड्रेस का मल्टीपल वॉलेट होना चाहिए, क्योंकि कनेक्ट होने के लिए भी आपका बीएनबी होना जरूरी है, बीएनबी एड्रेस, है ना। जी जी सर, मल्टी ऐसा साइन बना हुआ वॉलेट है होना सर। चाहिए, है ना। जी तो जी सर, मल्टी साइन वॉलेट होगा तभी वो कनेक्ट होगा, देन उसके बाद ही आपका यूएसडीटी से पोल के यूएसडीटी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, मैटिक के यूएसडीटी के अंदर, ठीक है। जी सर, आप यूएसडीटी के अंदर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डाई के अंदर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यूएसडीटी। मैं तो रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको एलजीएनएस ही लेना है तो आप सीधे डाई कर सकते हैं, क्योंकि यूएस ये पूछा सर, जो हम्म, मेरे पास जो यूटिलिटी है सर, जी यूटिलिटी से अगर हम बीएनबी बना लें, अगर उसको हम गैस फीस दें तो ये हो सकता है क्या सर? सर, यूएसडीटी से बीएनबी भी आपका तभी बनेगा जब आपका गैस फीस होगा। अभी तो शुरू में आपके पास गैस फीस ही नहीं है ना सर, आपका यूएसडीटी से बीएनबी भी नहीं बनेगा अभी तो। जी बिल्कुल। ओ, उसमें जीरो जीरो +1 दिखाता है सर गैस फीस के लिए। मुझे तो पता है सर, हम एक ही जी जी, ऑप्शन, दो ऑप्शन है सर, तो या तो अगर आप किसी भी अपने नोन पर्सन से बीएनबी ले लीजिए, थोड़ा सा $1-2 का, जी जी ठीक। और या तो फिर आप जी जी, डायरेक्ट बीएनबी पे जाकर के वो खरीद लीजिए बीएनबी। बस ये दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है सर, चलिए ठीक है सर, है धन्यवाद ना सर सर। बहुत बहुत। ठीक है सर, जी जी, थैंक बिल्कुल बिल्कुल सर, यू। ओके बिल्कुल सर, सर, ओके सर, थैंक थैंक यू। यू सर। बहुत अच्छा लगा सर, और आपने बढ़िया जो है क्वेरी पूछी। आपसे तो अभी सुनते सर, एजुकेशन लेते हैं सर, आप भी जी बेहतरीन जी देते हैं सर, लाजवाब है सर आप भी। जी जी। तो कल का सेशन मेरा होने वाला है सर। ये हमारी तरफ से एडवांस अनाउंसमेंट कर दिया, आप लोगों को थोड़ा सरप्राइज देना चाह रहा था, लेकिन कोई नहीं। अभी जो है कौशल्य चौहान सर, जो कि हमारे बीच में हमारे राकेश सर हैं, जो कौशल्य चौहान मैम से आते हैं, के नाम से आते हैं सर। प्लीज, आपका वेलकम है, स्वागत है सर आपका। जी सर, नमस्ते। देवेश सर नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते, वेलकम है सर आपका। नमस्ते नेहा दीदी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा हूँ सर, आपका ए, वेलकम है आज सर, का आइए। सेशन तो सर, आपकी आज खूबसूरत का सी तो वेरी आवाज आ नाइस, रही है, लेकिन बहुत खूबसूरत सा चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है सर। अच्छा। स्नान करके और चलिए, कपड़े कोई पहन रहा था, नहीं, ऑफिस की तैयारी कोई कर, कोई लेट नहीं, हो कोई गई। नहीं सर, आप आ सकते हैं बिना वीडियो के, क्योंकि आपको ऑलरेडी अब पहले से ही जानते हैं। वेलकम है सर। ग्रांटेड। जी जी आज का वेरी नाइस, बहुत अच्छा रहा। और बुद्धि खोल दी कि व्यक्ति को विल पावर बहुत जरूरी है। अगर विल पावर नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। पीएससी में मेरा 2 बार इंटरव्यू में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मेरी विल पावर एकदम जीरो हो गई थी, मैं घबरा गया था, डर गया था कमेटी में, और जैसा आंसर देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया, और मेरा पीएससी में डिप्टी कलेक्टर में नहीं हो पाया 2008-9 में। तो उस वजह से मैं बड़ा परेशान रहा, पर कोई बात नहीं, नौकरी तो मिल गई। और ईश्वरी कृपा से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और आप जैसे शख्स लोग जो हमें मिले हैं, ये गॉड की देन है। तो
मैं तो यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को अपना विल पावर बनाए रखना चाहिए, कभी भी लूज नहीं होना चाहिए या डरना नहीं चाहिए। जैसे मैं डर गया था, तो जो डर गया समझ लो वो मर गया। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छे थॉट्स रखें, दूसरों की मदद करें और विल पावर को कभी कम ना होने दें। साथ में अपनी स्मृति भी बढ़ाएं। इसके ऊपर भी एक सेशन होना चाहिए सर, स्मृति के ऊपर, कि व्यक्ति स्मृति कैसे बढ़ाए और कैसे एकाग्रचित्त होकर कॉन्सेंट्रेट होकर वर्क करे। बस मैं इतना ही अपने विचार रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। माइक मंच। थैंक यू सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। बस आपकी आवाज आने से पूरे सिस्टम में, इस पूरे जूम सेशन में जान आ जाती है और बहुत सारे लोग आपको मिस करते रहते हैं सर। थैंक ग्रेट यू सर, सर। बहुत बढ़िया। सर अभी जो है, थैंक अभी मैं चलता हूँ, हमारे सुनील सर ने अगेन हैंड रेस किया है, मुझे लगता है कुछ बोलना चाहते हैं सर। कोशिश किया करो कि वन टाइम में ही जो है, अगर कोई क्वेरी हो तो सर पूछ लिया करो सर, अच्छी बात होती है, क्योंकि टाइम भी होता है हम लोगों का, है ना सर। सुनील सर प्लीज वेलकम, स्वागत है सर। हाँ सर। सर एक्चुअली मैं तो बस यही कह रहा था कि शर्मा जी ने बहुत बढ़िया आज तो पूरी लाइन लगा दी है सर रिवॉर्ड की। इतने सारे रिवॉर्ड लिए सर उन्होंने। और मतलब मैं बस यही जानना चाहता था कि वो कितने रुपए का मिनिमम वो कर रहे थे जिसमें कि इनको ये रिवॉर्ड मिल रहे थे, बस वही ना था कि इनको कितना मिनिमम एलजी ने ये स्टैक कर रहे थे। सर मुझे वो ऐसा लगता वही है बस। सर का जो रिवार्ड है ना, वो जो है हाँ 100 डाई का मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें हाँ। उससे अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिवार्ड अच्छा मिलता है। ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो जो है वो शुरू से ही क्योंकि रहा है इस मैंने सिस्टम सर के अंदर। इतने सारे रिवॉर्ड मैंने कभी सुने भी नहीं थे। इतने सारे लाइन लगा दी सर उन्होंने तो। और मुझे तो ये ध्यान था कि शायद आते ही नहीं है, इक्का दुक्का बार गलती से आ जाता तो आ जाता है, यहाँ तो लाइन लगा दी सर उन्होंने तो। बिल्कुल सर, गजब बिल्कुल। है। सर ने 100% मल्टीपल टाइम ऑफ कई बार ट्राई किया होगा, और डेफिनेटली ये लक का चांस है सर, के लक बहुत उनका सर साथ लक देता एक है। बार नहीं होती है ये। मैं समझता हूँ कि शायद अपने ही सिस्टम की इतनी पावर है कि मतलब है ना, ये यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है और बहुत बिल्कुल आसान है। बिल्कुल सर। जी 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 जी, थैंक बहुत यू बढ़िया सुनील बात। सर, सुनील सर। अभी मैं चलना चाहूंगा, हमारे बीच में प्रवीण पाटिल सर ने हैंड रेस किया है सर, प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर। मैं परवीन पाटिल सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ। जी सर मैं आपका सेक्शन 2 महीने से सुन रहा हूँ, मेरे को इतना जबरदस्त अनुभव मिला ना सर, ऐसा मतलब कोई मंच ही नहीं मिला आज तक सीखने के लिए सर। बहुत जबरदस्त सेक्शन होता है निया मैडम का और आपका भी सर। तो मेरा तो कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ज्यादा सुन सुन के एक पूरा क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है सर मुझे। लेकिन एक क्वेश्चन है, मैंने 600 दिन में टेकिंग लगाई सर, उसका जो 24 घंटे में अपने को ब्याज मिल रहा है, उसको हर दिन क्लेम करे अच्छा है कि महीने में करे तो अच्छा है सर? सर हेलो। बिल्कुल, एक बार फिर से अपना क्वेरी रिपीट करिएगा, और थोड़ा मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो अपना वीडियो ऑन करके आइएगा सर, है हाँ ना। सॉरी सर, इसके लिए मैं भूल गया सर। ओके ओके। सॉरी सर। ओके। जी जी, अभी आप सर मेरा पूछ क्वेश्चन सकते ये हैं। था कि मैंने 600 दिन में टेकिंग की है सर, उसमें जो अपने को 24 घंटे में ब्याज आ रहा है ना सर, उसको हर दिन क्लेम करे कि महीने 2 महीने में करे वो अच्छा रहेगा सर? सर डेली क्लेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपाउंड वहां भी हो रहा है सर। आपका जो अच्छा, जो फंड है ना, अपने को। हाँ जी। वहां भी कंपाउंड हो रहा है, तो इसलिए डेली क्लेम करने की जरूरत नहीं है सर। और वो जब आपका आप महीने 15 दिन में क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है क्लेम करने की, वहां पर भी आपका फंड कंपाउंड हो रहा है, ऑटो कंपाउंड तो हो ही रहा है, क्योंकि आप जितनी बार क्लेम करेंगे आपका गैस फीस भी तो लग रहा है, वैसे भी पॉलीगॉन का गैस फीस अभी इस समय कॉस्टली है। आप सोचिए तो कहीं ना हाँ, कहीं से, है मैं ना। इसीलिए पूछ रहा था एक कहीं सर, ना कहीं इसीलिए तो सवाल देखो, कर रहा मैं बता दूं, हम लोग जो है बॉन्ड के जो फंड को है ना, हम लोग वहां से अनस्टेक करते रहते हैं, वहां से हम निकालते रहते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा आप चाहें तो कर सकते हैं, एक ऑप्शन दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट हम लोगों को इधर मिल रहा है, वो वहां मिल रहा है। एक कुछ नहीं, एक हम लोगों का एक साइकोलॉजी होता है कि मन में कि हाँ चलो वहां पर फंड पड़ा है, लॉक है, तो यहाँ निकाल ले। अरे अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तभी वहां से निकाले, नहीं तो क्या जरूरत है, बराबर। वहां पर कंपाउंड होने दे, जरूरत जब पड़ेगा तब वहां से निकाल लें, जैसे यहाँ हो रहा वैसे वहां होता रहेगा। है ना सही सर। बात है। जी 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 जी। बढ़िया सर, बढ़िया जानकारी दी सर आपने। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, सर। बिल्कुल। तो थैंक यू आप प्रवीण जी, आपने आज अपना हैंडलिस्ट किया, शायद आप फर्स्ट टाइम अपना आज रिव्यू दे रहे हैं, और आप लगातार 2 महीने से सेशन को सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो आपने टीम भी अच्छी खासी डेवलप की होगी, और आपके कॉन्फिडेंस देखो, जिन्होंने भी अपने फंड को लॉक किया है ना,
तो ये तो चीज क्लियर है कि उनको सिस्टम के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि भरोसा है तभी आदमी फंड को लॉक करता है। नहीं तो आदमी, बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार नहीं यार, फंड मुझे लॉक नहीं करना, मैं बस ऐसा रहना चाहता हूँ कि यार मैं जब चाहूँ तब आऊँ, जब चाहूँ तब निकलूँ। और साथियों मैं बता दूं, आज भी जितने भी लोग बॉन्ड खरीद रहे हैं, जितने भी लोग ये जो है, अब तो ए का देखो ऑप्शन खत्म हो चुका है, नहीं तो ए जितने भी लोगों ने खरीद लिया, जितने भी लोगों ने ले लिया, तो वो सभी लोग जो है बहुत ही लकी पर्सन है और बहुत अच्छा जो है यहाँ से बेनिफिट लेने वाले हैं। तो थैंक यू। टाइम हो चुका है 10:17। बहुत ज़्यादा मैं आगे अब नहीं लेना चाहूँगा सेशन, क्योंकि कल का सेशन जो है मेरा होने वाला है साथियों, और इवनिंग का जो सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और ये लिंक जो है सेम रहती है, इवनिंग के 9 बजे डेली हम लोग बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ से जो है अपनी इनकम को जो है आगे तक लेकर के जा सकते हैं। तो जो है हम इस मीटिंग को अधिक से अधिक अपने टीम में प्रमोट करें। और कल एक अच्छे टॉपिक के साथ में मैं आप लोगों के बीच में 8:55 पर ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों को लिंक शेयर करना स्टार्ट करें। तो थैंक यू आल्स। कल अगेन मिलते हैं, इवनिंग में 9 बजे मिलते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।